हेलो बच्चा पढ़ाई, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 11 का सी। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 11 आर एस अग्रवाल सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से मिलेगा। क्या मिलेगा? सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से मिलेगा प्लेलिस्ट, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आप मधुबनी से देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो मधुबनी के स्टेडियम रोड में स्थित है। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि एक अरुण नाम का व्यक्ति स्कूटर खरीदने का उसको मन किया, है ना। तो स्कूटर का दाम था 44,000 रुपीज। अब भाई हम लोग क्या है ना, कॉमन मैन है, तो एक बार में पैसा नहीं देते, इंस्टॉलमेंट में तोड़ करके देते हैं। तो अरुण ने 8,000 रुपए 8,000 रुपीज पेड किया और बाकी को बोला कि हम रेस्ट अमाउंट इंस्टॉलमेंट में देंगे। कितना इंस्टॉलमेंट? 4,000 प्लस 10% इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में है कि बताइए टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर कितना बना। क्वेश्चन समझ में आया? क्या है क्वेश्चन? एक आदमी है अरुण नाम का जो 44,000 का स्कूटर खरीदा। स्कूटर कैसे खरीदा? ईएमआई पे। तो पेड कितना अमाउंट किया? वो 8,000 रुपीज पेड किया। रेस्ट अमाउंट क्या करेगा? इंस्टॉलमेंट में देगा। कैसे? हर महीने 4,000 रुपए यानी 4,000 रुपीज प्लस 10% इंटरेस्ट के साथ। तो स्कूटर कितना प्राइस पड़ेगा टोटल, है ना। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात यहां पर हम बैलेंस अमाउंट लिखिए। बैलेंस अमाउंट मतलब कितना अमाउंट बच जाएगा उसको। बैलेंस अमाउंट टोटल कितना है? 44,000 रुपीज। पेड कितना किया? 8,000 रुपीज, है ना। तो ये कितना 36,000 रुपीज बच जाएगा। ये हो गया रेस्ट अमाउंट, है ना। अब इंस्टॉलमेंट कितना देगा? 4,000 रुपीज। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालो। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इसको बोलते हैं ना, ईएमआई पे सामान लेंगे। तो भाई कितना है? 36,000 रुपीज अपॉन कितना? 4,000 रुपीज पर महीने देगा। तो कट के कितना हो गया? 9 इंस्टॉलमेंट देगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना का होगा? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना? तो सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना गया? 4,000 रुपीज प्लस 10% इंटरेस्ट। किसका 10%? जो रेस्ट अमाउंट होगा। तो 36,000 इसका 10%, तो 10 बाई कितना? 100। कितना भाई? इंटरेस्ट तो 1 साल के लिए होता है ना, 1 साल। अब इधर से ये कट गया और यहां से इसको काट दिए। तो कितना हो गया? 4,000 प्लस 3,600। इसको करोगे तो 7,600 रुपीज। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना? 7,600। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ सेकेंड इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? फिर से 4,000 रुपीज प्लस, देखो 36,000 रुपीज था, 4,000 रुपीज दे दिया। तो अब कितना बचेगा? 36 में से 4,000 घटाओ तो 32,000 है। इसका कितना? 10%। तो 10 बाई कितना? 100 इंटू कितना? 1। इससे ये कट गया। तो 4,000 प्लस कितना? 3200, यानी ये हो जाएगा कितना? 7,200। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना बना? 7,002 इंस्टॉलमेंट। फिर कितना? थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना होगा बोलो? ये भी कितना? 4,000 रुपीज। तो ये में जाएगा प्लस कितना? यहां पर 32 में से फिर 4 दे देगा तो कितना बचेगा बोलो? अरे कितना? 28 ना, 28,000। इसका 10%, 10 बाई 100 इंटू कितना? 1। इसे ही कट गया। तो कितना होगा? 6,800 थर्ड इंस्टॉलमेंट। इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा? देखो तो इसको क्या हो जाएगा? यहां पर से 7,600 प्लस कितना? वो 7,200 प्लस कितना? 6,800 प्लस अप टू कहां तक पे करेगा? 9 टाइम्स तक, क्योंकि टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितना है? 9 ही इंस्टॉलमेंट निकाले है ना, ठीक है। तो अब आ जाओ इसको जोड़ते हैं। टोटल इंस्टॉलमेंट कॉस्ट ऑफ, इसको लिख दो कॉस्ट ऑफ
टोटल इंस्टॉलमेंट, है ना, इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा दिया। इसको जब गौर से देखोगे सर ये एपी को फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि सम में से क्या हो रहा है, ए का वैल्यू कितना 7600 और डी का वैल्यू कितना, तो सर पीछे वाले में से आगे वाले घटाओ, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 7600 यानी हो जाएगा -400, है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला, ऐड करेंगे तो n/2 n2 कितना 2a प्लस कितना n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 9 है, देखो ना नंबर ऑफ टाइम्स, 2a का वैल्यू कितना 7600 प्लस n-1 तो यानी 9-1 इंटू कितना d का वैल्यू कितना -400, ये कितना होगा 9/2, इसको करोगे 00 यानी 15,200, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा कितना -400, ये रहा 9/2 15,200 और यहाँ इसको करोगे तो -3200 हो जाएगा। तो 9/2 तो ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0 0, यहाँ पर ये भी 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा 1200, इसको काट दीजिए कितना टाइम में 6 टाइम में कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 9 को तो ये हो जाएगा कितना 54,000, कितना हो गया 54,000 रुपीज वो इंस्टॉलमेंट में देगा। अब टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर कितना, नाउ अब टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर, अब ये कितना होगा सर, स्टार्टिंग में वो कितना पैसा जमा किया था 8,000 रुपीज, तो इसको ऐड कीजिए प्लस कौन सा अमाउंट, ये आपका इंस्टॉलमेंट में था, इसको ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 62,000 रुपीज का सेल लगा लो, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब बताओ क्या ये फायदा का सामान है या नुकसान है, तो सर 44,000 का था, इसमें से कितना पैसा उसको ज्यादा लगा 62,000 रुपीज टोटल, तो 44 में से 62 करोगे तो कितना 18,000 रुपए के आसपास, है ना 18,000 रुपीज, तो ठीक तो है, उसको कम पैसा में 8,000 है, उसको 44,000 का सामान मिल गया, समझ में आ रहा है। तो चलो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी है जो किसी काम पर रखा गया है, उसको कितना स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी 26,000 पर मंथ, यानी हर महीने उसको 26,000 रुपये महीना मिलेगा, और साथ में कहा जाता है कि उससे ऑटोमेटिकली 250 रुपीज हर एक महीने बढ़ जाएगा, है ना, कितने हर महीने एक्स्ट्रा मिलेगा 250 रुपीज। तो क्वेश्चन है फाइंड द सैलरी फॉर द 10 मंथ, तो 10वां महीना में, कौन सा 10वां महीना में उसका कौन कितना सैलरी मिलेगा उसको, और टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, तो टोटल एक साल में कितना पैसा कमाएगा। तो जब भी है कि किसी भी अमाउंट में हम या कोई भी किसी भी नंबर में हम कोई ऑटोमेटिकली नंबर ऐड कर जाते हैं, कांस्टेंट नंबर, है ना, हर महीने 250 रुपीज ऐड होगा, तो मतलब वो एपी को फॉलो करता है। तो स्टार्टिंग वाला जो अमाउंट है वो हो गया कौन सा फर्स्ट ईयर, और जो हर महीने इंक्रीज करता है वो कौन सा हो गया कॉमन डिफरेंस। आ जाओ यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना, गिवन ए मतलब कौन सा फर्स्ट ईयर कितना है 26,000 रुपीज, और डी क्या हो जाएगा आपका 250, समझ में आ गया। फर्स्ट नंबर में क्या है सैलरी इन कौन सा 10th मंथ में, क्या कौन सा मंथ 10th मंथ, तो क्या 10th मंथ को T10 लिख सकते हैं, और T10 को क्या A प्लस 9D लिखेंगे, A का वैल्यू कितना 26,000 प्लस 9 इंटू कितना 250, 26,000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 ऐड करो, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, तो 28,250 रुपीज, यानी 10वां महीना में उस आदमी का सैलरी 28,250 रुपया हो जाएगा, जबकि वो इनिशियल सैलरी कितना से ज्वाइन किया था 26,000 रुपये से, समझ में आ गया। चलिए सेकेंड नंबर में है क्या कहता है टोटल अर्निंग ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब एक साल में, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं,
है ना। एक साल में कितना कमाएगा, मतलब सबको जोड़ देना। यहाँ देखो 10th, यहाँ 1 ईयर या 12 मंथ में यानी 12 महीना में यहाँ टीएच लग गया तो वो पार्टिकुलर 10वां महीना का काम करता है। जब भी सबको एड टोटल अर्निंग कितना 12 महीना में, इसका मतलब एसएन सम यूज करना पड़ेगा। तो एसएन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो एस एन की जगह पर कितना 12, तो यहाँ 12 बाई कितना 2 और 2 इंटू ए की जगह कितना 26,000 प्लस एन की जगह 20 -1 इंटू कितना डी की जगह पर कितना इधर से 250। इसको काट दीजिए तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया, यहाँ करोगे तो यहाँ हो जाएगा 52,000 रुपीज प्लस इधर 90 9 कितना 250, है ना। इसको करो कितना होता, मल्टीप्लाई करो जल्दी फटाफट, मल्टीप्लाई करो कितना होगा, कितना हो गया 52,000, यहाँ हो जाएगा 2750 होता है क्या, देखो 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 कितना हो जाए 2750। अभी सबको ऐड करो, ऐड कर लोगे नहीं होगा, देखो 6 इसको ऐड करोगे 0, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ 5 और यहाँ हो जाएगा कितना 7, यहाँ हो जाएगा कितना 4, इधर कितना 5 ही रहेगा। चल अब ऐड करो 6 0 3 बचेगा, कितना 3,28,500 रुपीज। कितना एक साल में वो इतना पैसा कमाएगा, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो बुक आपके सामने होना चाहिए कि एक आदमी जो है 20 साल में 6,60,000 रुपीज सेव करता है। कितना सेव कितना करता है, देखो इधर सेव किया क्या 6,60,000, कितना साल में 20 ईयर में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ईच सक्सेसिंग ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव कितना 200 रुपीज मोर देन व्हाट इज सेव इन प्रीवियस ईयर। तो कहता है हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हर साल वो 2000 रुपीज एक्स्ट्रा सेव करता है ना। तो बताइए कि फर्स्ट ईयर यानी पहले साल में कितना रुपीज वो सेव किया होगा। तो हमको पता नहीं है, तो लेकिन चलिए कितना एक्स्ट्रा सेव करता है पर ईयर, कहाँ गया मोर देन ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद वो 2000 रुपीज वो सेव करता है। कितना मोर देन यानी पर ईयर, यहां लिखो ईच ईयर कितना इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज 2000 रुपीज, है ना। तो क्वेश्चन है कि फर्स्ट ईयर में उसने कितना अमाउंट सेव किया, यही निकालना है ना। तो देखो बड़ा सिंपल है, इजी है। हमने क्या माना, लेट फर्स्ट ईयर अमाउंट सेव इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कितना x रुपीज, है ना। अब यहां ध्यान दो, ये 6,60,000 रुपीज कब 20 ईयर में सेव किया, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ S20 कितना 6,60,000 रुपीज दिया हुआ, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, x निकालना है। क्या निकालना है हमें, x, है ना। अब यहां पर से देखो जो फर्स्ट ईयर में सेव किया उसका वैल्यू हो गया a, तो ये हो गया a। और जो पर ईयर सेव करता है 2000 रुपीज मोर, है ना। तो जब ये फर्स्ट टर्म हो गया वो x, है ना। अब सोचो कि यहाँ पर AP ही क्यों लगेगा, क्योंकि हर ईयर वो 2000 रुपीज ही एक्स्ट्रा सेव कर रहा है। तो किसी भी अमाउंट में हम कोई भी कांस्टेंट अमाउंट हम ऐड करते जाते हैं तो AP का रूप कर लेता है, AP का रूल को फॉलो करेगा। D पता है, अब यहाँ लिखाइए SN, क्योंकि S20 पता है। क्या फॉर्मूला होता है SN का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, है ना।
अब n का वैल्यू भी पता है कितना 20, क्योंकि 20 साल में। यहाँ Sn n की जगह 20 दो तो यहाँ हो जाएगा 20/2 इंटू 2a, a की जगह कितना x, अब प्लस 20 माइनस 1 इंटू d, d की जगह कितना 2000। अब S20 कितना है तो 6,60,000। इसको काट देंगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा यहाँ पर, देखो ना। और यहाँ कितना हो जाएगा 2x, अब प्लस 19 इंटू कितना 2000 रुपीज हो जाएगा। ये 0 से 0 जाने दो तो अब हो जाएगा 66,000। यहाँ हो जाएगा 20x, अब प्लस कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 38,000 रुपीज है ना। तो 66 इसको इधर ले आओ तो माइनस 38 इसको टू कितना 2x, इसको माइनस करोगे तो कितना होगा जी 28,000। इसको काट दीजिए तो कितना होगा इधर 14,000। तो x बराबर कितना 14,000 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट सेव करता है वो 20,000 रुपीज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस यहाँ से अमाउंट सेव्ड इन किसका फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल में वो कितना रुपीज सेव करेगा 14,000 रुपीज, है ना। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते वो 20 ईयर में 6,60,000 रुपीज पूरा जमा कर लेगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ो क्या कहता है 150 वर्कर वर एंगेज्ड फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, यानी किसी भी काम को 150 वर्कर जो है ना क्या करता है, काम को फिनिश करता है। लेकिन नियम क्या है कि 4 वर्कर ड्रॉप होता है पर डे, यानी 4 वर्कर डेली काम को छोड़ करके चला जाता है। आज 4 गया, अगले दिन फिर 4 जाएगा, परसों फिर 4 जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि इस तरह से जाता है तो वर्क को फिनिश होने में 8 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, 8 दिन एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो बताइए कि वर्क कंप्लीट कितने दिन में होगा। तो हमको नहीं पता है कितने दिन में होगा। तो मैथ का सबसे अच्छा नियम है कि जब नहीं पता होता तो हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे बोलो, हमने माना कि वर्क फिनिश होता है, लेट, हमने क्या माना लेट वर्क फिनिश्ड या कंप्लीट है ना, फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड इसको टू कितना एंड डेज में है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में या पहले क्या है 4 वर्कर हर एक दिन काम छोड़ करके जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो पहले नंबर ऑफ वर्कर निकालो, क्या होगा द नंबर ऑफ वर्कर, द नंबर ऑफ वर्कर वर्क फॉर 1 डे ईच, यानी प्रत्येक आदमी काम करेगा। तो क्या होगा उसका पहला दिन कितना 150, अगले दिन 4 छोड़ के जाएगा तो इसमें से 4 माइनस कर दो 146, फिर और 4 छोड़ के जाएगा तो 142 प्लस डॉट 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 कहाँ तक अप टू n तक, है ना। तो अब इसको जब देखोगे गौर से तो ये AP पर है, A का वैल्यू 150 है, D का वैल्यू कितना, इसको इसमें से माइनस करोगे तो -4 है ना। n के जगह पर कितना है n ही है। इसको जब निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a, a की जगह 150 प्लस n-1 इंटू d की जगह -4, ठीक है। अब देखो n/2 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 300 प्लस इधर मल्टीप्लाई कर लो इसको तो -4n अब प्लस 4 है ना। तो n/2 ठीक है। अब इस सब में से 2 कॉमन ले लीजिए सर 2 कॉमन। तो 2 कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा बोलो, इधर बचेगा कितना 150 -2 है ना, इधर क्या बचेगा 2, ये 2 कट गया, इधर इसको ऐड कर दो। हाँ यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कोई बात नहीं, ये हो गया 152 -2n। तो नंबर ऑफ वर्कर इतना हुआ। लेकिन अगर हम क्या हो जाए कि सभी वर्कर को हम एक साथ काम पर लगा दे, यानी कितने वर्कर है 150 वर्कर। तो यहाँ लिखो इफ 150 वर्कर्स वर्क ईच डे
तो समय कितना लगेगा, ध्यान से देखो कितना है, 4 करके छोड़ के जा रहा है ना, तो 8 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है। तो हम सबको क्या कर दिए, 150 वर्कर को लगा दिए हम काम पर, सभी वर्कर को, कोई नहीं छोड़ के कोई नहीं जाएगा। तो क्या जितना दिन एक्स्ट्रा लग रहा था वो हट जाएगा। तो कितना, n दिन में खत्म हो रहा था, 8 दिन एक्स्ट्रा, तो इसको माइनस कर दिए हम। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्या वर्कर क्या हो जाएगा बोलो। तो सर 150 वर्कर एक दिन काम करता है, इतना दिन में काम हो रहा है, एक दिन में 150 आदमी, 2 दिन में कितना काम खत्म होता है, 150 दूना 300 वर्कर लगा। अब इतना हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेज निकल, टोटल वर्कर निकल जाएगा 150 n-8 है ना। तो ये भी नंबर ऑफ वर्कर है और ये वाला भी आपके पास कौन सा है, नंबर ऑफ वर्कर है ना। दोनों को इक्वल करो, यहां लिखेंगे कौन सा, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो तो क्या होगा, n इंटू 152 n इंटू 152 माइनस कितना 2n इज इक्वल्स टू 150, यहाँ n माइनस 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 152n माइनस 2n स्क्वायर, यहाँ 150n और माइनस कितना, मल्टीप्लाई करो 0, 1200 है ना, सबको बुलाओ इधर। तो माइनस 2n स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, माइनस सॉरी प्लस 152n, इधर ले आओगे तो 150n, इसको लाओ इधर तो 1200 है ना, अब बराबर 0। तो माइनस 2n स्क्वायर है ना, इसको इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा जी, 2n बचेगा। इधर प्लस कितना, इधर से 1200 हो जाएगा बराबर 0, माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो इधर क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस n, अब प्लस कितना 600 है ना। अब ये कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस n, अब प्लस कितना 600 बराबर 0। अब इसको क्या करोगे, फैक्टर तोड़ोगे तो कितना होगा 25 और कितना 30 20 होता है एक, हमें 1 चाहिए ना, तो हम इसको 25 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस बराबर सॉरी प्लस प्लस 600 हो जाएगा ना। देखो इसको माइनस करोगे तो माइनस n आ जाएगा, n कॉमन लोगे तो n माइनस 25, 24 कॉमन लोगे तो n माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा n माइनस 25, एक कितना हो जाएगा n प्लस 24 बराबर 0। एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, तो n माइनस 25 बराबर 0 एंड n प्लस 24 इसको 0। ठीक है, यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, एक कितना हो जाएगा n बराबर माइनस 25, अब n का वैल्यू माइनस 24 है ना। अब n क्या है आपके पास, सर n है डेज है ना, नंबर ऑफ डेज, डेज कभी भी हमारा निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए ये हो गया निगलेक्ट और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, 25 डेज लगेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।